तो दीदी आज जा रही हैं हमारी। आरू रुक जाओ। कहाँ आई आरू? ओगी तुम्हारी होगी। ओगी ओगी बस 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 बस। तो आज अभी आ गई वापस, आज निकल आएंगे। मैंने बता दिया ना उसमें खाने की चीजें, तो उसको ही खोल के लगी है वो। मैं उसको बिस्किट दे रही, बिस्किट नहीं उसको पापे चाहिए। उसके एक ही सैंडल मिली मेरे को, तो मैंने वही पहनाई। आ जाएगा कल से, विशाल आ जाएगा। मोना और कुछ लाऊं? ये उठ के जा रहा था अभी। खा ले पहले, दही खा ले। और गाइस गर्मी में बहुत बुरी हालत हो रही है, भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। और पता है पानी चेंज होने की वजह से, में मैंने चेंज पानी पी लिया था, उसकी वजह से मेरा गला खराब हो गया, थोड़ा थोड़ा जुकाम हो गया है। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे। अब हम ब्लॉग शूट करेंगे और अच्छे हाँ। और यार काम इतना सारा पेंडिंग हो गया है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत काम पेंडिंग हो रखा है हमारा। और मौसम कैसा हो रहा है? हेलो गाइस कर लो। ये मतलब मम्मा बहुत प्यार से बोलना सीखे। मम्मा बोलो मम्मा। अरे बोलो मम्मा। नहीं बोली मम्मा। मैंने भी सुना है ना, फिर कुछ ज्यादा इसको काम हो, कुछ बोली माँ, किसी को सुनता नहीं है ना। आज का मौसम भी बहुत सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बारिश होने वाली है, बारिश हुई है, सही मौसम हो रहा है। टाइम शाम का 5 बजे दोपहर रहती है इस टाइम पे, पर बारिश हुई भाई। ऐसा ही मौसम तो हो जाता है। मैं ट्यूशन गई थी तब क्या हो जाता, मैंने 3 बजे हो गया। देखो इसको तो देखो, बड़ी हो गई है। सॉस लेने के बाद इतनी जोर से खुश हुई ऐसे ही आठ दांत दिखा के। हेलो दोस्तों, आप तो जानते हैं कि सपना अपने मायके आए लिए घर प्रवेश का प्रोग्राम था, कुआं पूजन का प्रोग्राम था भाभी का, इसलिए मायके आई थी। मायके में इतने अच्छे चहल पहल चल रही थी सपना सब रिश्तेदार आने से। अब जाने के टाइम पे सपना को वापस ससुराल जाना है, तो सब उदास हो गए थे, भावुक हो गए सब परिवार के लोग। सपना मम्मी, उनकी बच्चे भी, सब उदासी का माहौल हो गया था। सपना जा रही थी तो वापस रोने में आ गई थी सपना एकदम से। मायके से जाने के टाइम पे ऐसी ही तकलीफ़ होती है सबको। मायके में टाइम कब गुजर जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। मायके का टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, ऐसा लग रहा है कि अभी आई थी अभी चले जा रही है। सपना के अंदर इतना दुख रहने के बाद भी सब रिश्तेदारों के साथ हंस खेल के रहने की पूरी कोशिश करी थी सपना ने। सबके साथ हंस खेल के रही, टाइम कहाँ निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा मायके का। लेकिन ससुराल तो जाना ही पड़ता है कि ससुराल आने के बाद अंशु की और आरोही की चालू हो गई थी खेलना बच्चों के साथ। और अंशु को इतना ट्रोल किया लोगों ने, इतने दिन सपना मायके में थी तो सपना के अंशु के बीच में बहुत ज़्यादा दरार डालने की कोशिश की लोगों ने, कि क्या क्या बातें फैला रहे थे, गलत न्यूज़ फैला रहे थे लोग, गलत थंबनेल्स लगा रहे थे। क्यों ऐसा करते मुझे समझ में नहीं आता। कमेंट्स भी गलत कमेंट्स कर रहे थे। सपना के भाई वगैरह भी आते बराबर उनके सास ससुर के पास बैठ के बातचीत किया अच्छे से, कुछ भी मनमुटाव नहीं बताया उन्होंने, मनमुटाव भी नहीं, सब अच्छे लोग हैं एकदम से। सपना का और अंशु का बिल्कुल कोई भी बॉन्ड, इतना अच्छा बॉन्ड है, कितना भी लोग कोशिश करने के बाद भी उनका बॉन्ड नहीं टूटेगा। लोगों को करना है कोशिश, गलतफहमी फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं लोग। क्यों करते हैं? सपना पहले ही इतनी दुखी है और सपना के लाइफ में गलत बातें क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? सपना के घर में दरार डालने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। गलत रहा तो वीडियोस में थोड़ा बहुत तो दिख के आता है, लेकिन वीडियोस देखने के बाद अपने को समझ में आता। सब पब्लिक भी होशियार रहती है, सबका सपना के व्यूवर्स भी, सब जन को सब समझता है वीडियोस में, ऐसा नहीं कि नहीं समझता। सपना के और अंशु के बीच में कितना भी कोशिश कर लो दरार डालने की, लेकिन कभी भी दरार नहीं आएगी। अंशु भी सपना की पूरी हेल्प करती है। अंशु के चेहरे पे एकदम से खुशी आ गई सपना आने से, सास ससुर भी बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों को कितनी गलत बातें फैलाने का रहता, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोग पूरी गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। सपना नहीं थी, अपने मायके चले गई थी, अंशु नहीं गई, अंशु क्यों नहीं गई, ऐसा वैसा बोल रहे थे। लेकिन अंशु, उनके सास ससुर अकेले पड़ जाएंगे। सपना आरोही जाने के बाद ज़्यादा दिन के लिए रहने का था सपना को अपने मायके, इसलिए अंशु को लेके नहीं गई थी सपना ने। लेकिन लोगों ने बहुत गलत न्यूज़ फैलाई। चाहते हैं कि सपना की और अंशु की ऐसी बॉन्डिंग हमेशा बने रहे। और आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स।